सो एफ बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 टू सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। सो डोमेन 0 1 है और जो कोडोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर से, है ना, ज्यादातर इन्होंने क्या किया, देखो होता क्या है ना, जैसे ये लोग क्या करते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं 3 4 पार्ट होते हैं इफ एंड ओनली वाले, उस तरह से, या कोई 3 4 थ्योरम उठा लिए और डाल दिए, एक स्टेटमेंट में गलत कर दिया और बाकी ऐसे हो गए, तो इस तरह से उठा लेते हैं। या सिंपल कोई क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन कोई ऑप्शन बना देते हैं कि सो फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन इन 0 1 सीरीज n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो आप मुझे कोई सीक्वेंस सजेस्ट कीजिए एक्स एन में जिसके लिए ये कन्वर्जेंट ना हो, ऐसा कोई सजेस्ट कर सकते हैं 0 से 1 में। एफ एक्स एन, एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, तो एफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जो कि 0 1 डोमेन से आर स्क्वायर में डिफाइंड है, ठीक है। तो एक 0 1 में कोई सीक्वेंस ले लेते हैं, कौन सा सीक्वेंस लेंगे जो 0 1 में है, 1/n, एक ये है, अब बहुत सारे हो जाएंगे। तो और f जो है 0 1 से कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, f हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि वो कॉन्टिन्यूअस भी हो, ठीक है। तो नाउ सो अगर मैं एफ एक्स लेता हूँ e की पावर लेट से x, सही है ये, तो आर स्क्वायर नहीं आर ना, जाएगा ना सर? हाँ हाँ वही आर। ठीक है ना, हाँ। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 से 1 में, मैं ई एक्स ले लेता हूँ मान लो अभी के लिए, और ई ऑफ 1/n अपॉन 1/n स्क्वायर, तो ई एक्स का एक्सपेंशन लिखोगे तो मुझे लग रहा है कन्वर्जेंट ही हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं लग रहा है, ट्रू है, देखते हैं अभी। तो इसको अभी चेक करना पड़ेगा, है ना। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो क्या आएगी, क्योंकि एफ एक्स एन जो है ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, तो एफ का जो इमेज होगा वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा, मतलब एफ बाउंडेड फंक्शन है, जो भी है बाउंडेड फंक्शन होगा क्योंकि डोमेन बाउंडेड है। हम्म तो इस एग्जांपल से कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर माइनस एक्स ले लें तो, सो अगर मैं माइनस एक्स ले लूँ तो यहाँ रहेगा e की पावर -1/n, तो यहाँ e की पावर 1/n, इसको खोलेंगे तो फिर से वही 1 + n स्क्वायर, तो एन स्क्वायर रहेगा तो भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये तो ट्रू लग रहा है, ऐसे देखते हैं, है ना, क्योंकि होगा क्या ना, जो एफ एक्स एन आपका 0 से 1 में है, सो एफ एक्स एन कोई ना कोई बाउंडेड होगा, एफ एक्स एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस रहेगा, बाउंडेड सीक्वेंस है। सो एफ एक्स एन बाउंडेड सीक्वेंस है, और अगर एक्स एन कन्वर्जेंट है, जैसे -1 की पावर n अगर लेंगे तब भी कन्वर्जेंट होगी, तो एफ एक्स एन अगर कन्वर्जेंट होगा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। मतलब मैं कह रहा हूँ इसको तो कंपैरिजन टेस्ट लगा लो आप 1/n स्क्वायर के साथ, अगर मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाऊं, या कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 0 से 1 में बाउंडेड है, तो जो भी एफ एक्स होगी वो बाउंडेड ही होगी, तो मैं मान लो ए से बी में बाउंडेड है। अब होगा क्या कि जैसे एफ एक्स एन लेस देन इक्वल टू दिस है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एफ एक्स एन अपॉन एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू बी अपॉन एन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ दोनों तरफ अगर हम सीरीज लगा दे, तो अगर हम दोनों तरफ सीरीज ऑपरेट कर दे तो क्या होगा, ये तो कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगी, तो लार्जर सीक्वेंस से करस्पॉन्डिंग सीरीज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट, तो मुझे ऐसा ये ट्रू लग रहा है, ठीक है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरा आते हैं, मॉड एफ एक्स इज 1, तो मतलब एफ एक्स इज +-1, यही ना, या तो +1 या -1। तो क्वेश्चन है 0 to 1, नहीं ऐसे तो है ना, कह रहा है मॉड एफ एक्स जो है 1 है फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 and 1, तो अभी के लिए 1 रख ले, तो 1 का तो 1 आ जाएगा, -1 रख ले, -1 आ जाएगा, बीच का कोई ले लो आप जिसका मॉड 1 आता हो, फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 and 1। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन, तो रियल वैल्यूड लेने हैं ना।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो इजीली ओपन कर सकते हैं हम लोग ना। तो इसका मतलब एफ एक्स या तो +1 या -1 है, दो ही पॉसिबिलिटी है। सो +1 फॉर ऑल एक्स या -1 फॉर ऑल एक्स, या थोड़े से वैसा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि एफ कॉन्टिन्यूअस था तो आप डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं कर सकते। सो एफ पूरा या तो 1 होगा इस इंटरवल पे या -1 होगा। तो 1 रखेंगे तो 1 का इंटू ये भी 1 आएगा, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, तो ये भी ट्रू लग रहा है। नाउ कह रहा है कि एक्स एन इज अ सिक्वेंस इन 0 1, ठीक, सच दैट एफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन एक्स एन इज कन्वर्जेंट। ओके, सोचिए, तो यहां पे कह रहा है कि देखो कोई, अब इसके बाद फिर इस पे आते हैं, ये फॉल्स है तो इस पे आते हैं। एफ इज ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एफ इंक्रीजिंग है। तो अभी आपको हमने बताया था कि एफ इंक्रीजिंग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि x1 लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2, अगर इंक्रीजिंग जस्ट स्ट्रिक्टली नहीं लिख रहा है तो इमेज ऑफ f इज गिवन बाय दिस। एग्री करते हैं कि नहीं? इंक्रीजिंग फंक्शन है यस तो सर। इंक्रीजिंग है तो f का इमेज f0, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, इंक्रीजिंग भी है, तो एफ एक्स f0 एफ वाई क्लोज एंड वन, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यही फॉल्स है। अब मैं अब चाहता हूं आप एक काउंटर एग्जांपल बनाऊं मुझे इसका फॉल्स, क्योंकि 3 ऑप्शन ट्रू मैंने दिखा दिया, तो सी वाला फॉल्स है। तो आप मुझे एक काउंटर एग्जांपल बताओ, एक्सएन 0 से 1 में हो, एफ एक्सएन कॉन्टिन्यूअस भी हो लेकिन एक्सएन कन्वर्जेंट ना हो, ऐसा एग्जांपल बताइए। पता अगर ऐसा होता एक्सएन सीक्वेंस 0 1 में है, एक्सएन कन्वर्जेंट है तो एफ एक्सएन कन्वर्जेंट होगा, ये सही हो जाएगा। ऐसा होता कि एक्सएन इज कन्वर्जेंट देन एफ एक्सएन इज कन्वर्जेंट, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो एक्सएन की लिमिट एल है तो एफ एक्सएन की लिमिट एफ एल होगी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। लेकिन यहां पे इन्होंने एफ एक्सएल को ही कन्वर्ज करा दिया है, देन डज नॉट गारंटी कि एक्सएन कन्वर्जेंट होगा। तो आप मुझे एग्जाम्पल बताओ, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? है ना, थ्योरम क्या है, मैं फिर से कह रहा हूं, थ्योरम ये है कि सीक्वेंस 0 1 में है, कन्वर्जेंट है, देन दिस विल गारंटी दिस, लेकिन वो देन वाले को इफ बना दिया, इफ वाले को देन बना दिया, वन वे थ्योरम है, इसलिए फॉल्स है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द काउंटर एग्जांपल टू से फॉल्स सी स्टेटमेंट? एक काउंटर एग्जांपल तो मिलेगा हमें जरूर। चलिए, व्हाट अबाउट दिस, लेट्स से 1/2 की पावर n, n इज मान लीजिए ऑड, ऐसा लोग अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज करें लेकिन इमेज सेम हो जाए, ऐसा लेना पड़ेगा कि एक्सएन कन्वर्जेंट ना हो बट एफ एक्सएन कन्वर्जेंट हो जाए। एक ऐसा करो, 1 ले लो, अच्छा तो एक 1 लोगे तो क्या करना पड़ेगा बीच में, हमें तो ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन लेना पड़ेगा ना, एक्सएन इज सीक्वेंस इन 0 1, एफ एक्सएन इज कन्वर्जेंट देन एक्सएन इज कन्वर्जेंट। सो नॉट कन्वर्जेंट लेना है एक्सएन, जिसका एफ एक्सएन कन्वर्जेंट हो, एफ अपनी मर्जी से आप कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले सकते हो, ठीक है, जैसे मैं कर रहा था ना, ठीक है। तो ये जो है 1/2 की पावर n जो मैं ले रहा था, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है 0 1 पे, ठीक है ना, एफ एक्स, कुछ ऐसा बनाओ कि डाइवर्जेंट हो जाए। हाँ सर एक्सएन तो एक सीक्वेंस है 0,1 पे, तो हाँ, ऐसे सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं हम लोग, एक्सएन इक्वल्स टू 0,1 0,1 0,1 ऐसा करके। नहीं नहीं, एक कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बताओ जिसका 2 3, वो तो सीक्वेंस है ना सर, हाँ 0,1 0,1, देन अच्छा 0 1 0 0 1, फिर एफ ऑफ एक्स ले लिया साइन ऑफ पाई एक्स, एफ एक्स ले लिया साइन ऑफ पाई एक्स, साइन ऑफ पाई एक्स, तो क्या होगा, सर 0 पे चला गया। 0,0,0,0 हो जाएगा। सारे और अजम्पशन एक्सएन तो सारे एक्सएन अजम्पशन सेटिस्फाई हो रहा है कि एक्सएन सीक्वेंस है 0 1 में वो है, और एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस भी है, एंड कॉन्टिन्यूअस है तो एफ एक्सएन कन्वर्जेंट है, एफ एक्सएन तो कन्वर्जेंट है, एक्सएन का, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। इस तरह से मतलब ऐसा होगा कि दो सब सीक्वेंस बनाओ, दोनों सेम लिमिट पे जा रही हो,
फंक्शन लेने के बाद, और वैसे सेम ना हो, मतलब लिमिट सेम ना हो, जैसे इन्होंने बनाया ये भी सही है 0 1 0 1 ना, एक 0 एक 1, ऑड के लिए ये साइन ऐसे भी चलेगा। देख लो कहीं प्रॉब्लम लग रहा है किसी को? ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो है ना, तो ये फॉल्स है ड्यू टू दिस एग्जाम्पल। ऐसे बनाया जा सकता है कई सारे एग्जाम्पल। चलो अगले पे आते हैं। तो 40